नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की बहुचर्चित रीट 2021 परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी के हत्या चढ़े मास्टरमाइंड भजन लाल बिश्नोई की पूरी कुंडली एसओजी अभी तक नहीं खोल पाई है। अब यूं तो भजन लाल की गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया था। 27 जनवरी तक वो रिमांड पर भी है, लेकिन एसओजी अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं खोज पाई है जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। अब यूं तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पूछताछ में भजन लाल ने बताया था कि उसने एक दिन पहले ही पेपर बेच दिया था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उसने जो पेपर बेचा वो पेपर उसके पास कहां से आया था। आपको बता दें कि राजस्थान की बहुचर्चित रीट 2021 परीक्षा का पेपर लीक के मास्टरमाइंड भजन लाल बिश्नोई ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। एसओजी की तफ्तीश में भजन लाल ने बताया है कि 26 सितंबर 2021 को होने वाली रीट परीक्षा का पेपर उसने एक दिन पहले ही यानी 25 सितंबर को ही बेच दिया था। भजन लाल ने एसओजी की जानकारी दी है। भजन लाल ने जो एसओजी को जो पूछताछ में बताया है कि सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के राम लखन जाट और अमृतलाल मीणा को उसने 40 लाख रुपए में पेपर बेचा था और इन दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पेपर सोल्व कराने के साथ एक निजी स्कूल में प्रिंट निकलवाकर कई अभ्यर्थियों को पेपर बेचा था। अब हालांकि एसओजी ने राम लखन जाट और अमृतलाल मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई है कि गंगापुर सिटी स्थित निजी स्कूल में 2 दर्जन अभ्यर्थियों को बुलाकर उन्हें पेपर सोल्व करवाया था, ऐसी खबरें हैं। और इसकी एवज में प्रत्येक परीक्षार्थी से 18 से 20 लाख रुपए वसूले गए। निजी स्कूल में व्हाट्सएप से प्रिंटर के जरिए रीट के पेपर का प्रिंट निकाला गया और अभ्यर्थियों में वितरित कर दिया गया, बांट दिया गया। भजन लाल बिश्नोई, अमृतलाल मीणा और राम लखन जाट की पूछताछ में एसओजी को कई अभ्यर्थियों के बारे में जानकारियां मिली है। पुलिस की टीमें अब उन अभ्यर्थियों के घरों पर दबिश दे रही है। कई अभ्यर्थी घर से फरार हो चुके हैं और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी है। अब हालांकि भजन लाल से मिली जानकारियों के बाद एसओजी अपनी तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस मुख्य सरगना के पास वो पेपर आया कहां से था। दरअसल जो चीज उसने बाजार में बेची वो चीज उसके पास कहां से आई थी, इसका जवाब नहीं है। और इसके बाद करीब 3 दर्जन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है अब तक एसओजी ने इस पूरे मामले में। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेपर सेटर्स या फिर इस प्रक्रिया से जुड़े दूसरे लोगों की मिलीभगत से क्या ऐसा हो सकता है। चर्चाएं ये भी हैं कि इस मसले में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, लेकिन उनके चेहरे अभी भी सामने नहीं आ सके हैं। जाहिर है कि जब परीक्षा से पहले ही पेपर सरगना के पास पहुंच गया, यानी पेपर उस मास्टरमाइंड के पास पहुंच गया, तो बिना अंदर की मिलीभगत के आखिर ऐसा कैसे संभव है। अब सवाल तो कई हैं जिनकी जांच और जिनके जवाब एसओजी को तलाश रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या 27 जनवरी के बाद भी भजन लाल रिमांड पर रहेगा या फिर जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कई ऐसे सवाल होंगे जो बेजवाब रह जाएंगे। तो कहानी यही कि और बड़ा सवाल ये भी कि क्या मास्टरमाइंड केवल भजन लाल ही था या फिर इसे केवल मोहरा बनाकर खेल खेलने वाले कोई और ही थे। नमस्कार।